वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी लोगों ने एक दूसरी दुनिया की इमेजिनेशन तो हमेशा से कर रखी है, लेकिन क्या ये चीज एग्जिस्ट भी करती है या सिर्फ इमेजिनेशन में ही जिंदा रह सकती है? और क्या हो जब किसी की वोल्केनो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा करेक्ट निकले कि वो अर्थ की कोर तक पहुँच जाए? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी अर्थ की कोर तक पहुँच जाते हैं थ्रू वोल्केनो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक भागता हुआ आदमी दिखाई देता है जिसके आसपास कई अलग अलग तरीके के जानवर थे। वो वोल्केनो से गुजरता हुआ कहीं दूर तक भागता रहता है और तभी उसके ऊपर एक डायनासोर अटैक करता है। अब हमारी दुनिया में डायनासोर तो सिर्फ और सिर्फ जुरासिक पार्क में ही इमेजिन किए जा सकते हैं, तो फिर आखिर ये डायनासोर कहाँ पर आ गए? जिसके बाद हमें एक ट्रेवर नाम का प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि वोल्केनो इरप्शन के ऊपर स्टडीज करवाता था और उसका पूरा फोकस अर्थ की कोर तक पहुंचना था थ्रू वोल्केनो। जो आदमी हमें स्टार्टिंग में भागता हुआ दिखाई दे रहा था वो ट्रेवर का भाई मैक्स था। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन मैक्स को इस दुनिया से गायब हुए 10 साल हो चुके हैं। मैक्स के नाम पे जो लैब चल रहा था अब टाइम था उसे बंद करवाने का, क्योंकि इस लैब को कोई भी फंड नहीं कर रहा था। ट्रेवर अपने भाई मैक्स की लैब को बंद नहीं होने देना चाहता था और वो साबित भी करता है कि वो वोल्केनो पे स्टडीज कर रहा है और जल्द ही उसे कोई रिजल्ट मिलेगा। ट्रेवर जब अपने घर आता है तो उसे याद आता है कि आज मैक्स का बेटा शॉन उसके पास रहने के लिए आ रहा है। घर इतना ज्यादा गंदा था कि वो 5 मिनट के अंदर सही नहीं किया जा सकता था। मैक्स की वाइफ यहाँ पे उसके बेटे शॉन को ट्रेवर के पास छोड़ जाती है समर सीजन के वेकेशन के लिए। साथ ही साथ अपने हस्बैंड मैक्स का एक रिसर्च बॉक्स भी दे के जाती है वो ट्रेवर को। ट्रेवर उस बॉक्स को खोलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। शॉन भी अपने फादर की बातें ज्यादा नहीं सुन पाता था क्योंकि उसकी मॉम उसके सामने ये बातें नहीं करती थी। ट्रेवर को एक बुक मिलती है जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ था। ये पूरी बुक एक फिक्शन पे बेस्ड थी, यानी कि एक इमेजिनरी बुक, लेकिन उसके अंदर बीच बीच में कोटेशंस लिखे हुए थे। ट्रेवर जब उन कोडिंग को पढ़ने की कोशिश करता है तो वही कोडिंग मैक्स के कंप्यूटर में चल रहे कोडिंग से मैच कर जाती है। ट्रेवर शॉन को लेके सीधा लैब में पहुंचता है जहाँ पे उसे हवाई, बोलिविया और मंगोलिया की वेदर वोल्केनो कंडीशन बिल्कुल सेम मेजरमेंट पे दिखाई देती है। तो शॉन कहता है कि यहाँ पे 3 लोकेशन नहीं बल्कि 4 लोकेशन है। ट्रेवर जो 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा था, आज जाके उसे वो लोकेशन के बारे में पता चल चुका है जिसके बारे में मैक्स भी पता कर रहा था। ये लोकेशन आइसलैंड की थी जो कि कई सालों में एक बार शो होती है। यहाँ पे जाने के बाद इन्हें अर्थ के कोर तक जाने का रास्ता मिलेगा और शायद बुक के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है, यानी कि ये अर्थ के सेंटर तक पहुँच सकते हैं, वो सारी बातें सच हैं। शॉन ट्रेवर के साथ जाने की जिद करता है और ट्रेवर उसे अपने साथ ले जाता है। शॉन ट्रेवर को गूगल के बारे में बताता है कि वो किसी भी चीज को गूगल पे सर्च आउट कर सकता है, ना कि उन्हें फिजिकल मैप ढूंढने की जरूरत है। ट्रेवर को एक ऐसे आदमी के बारे में पता चलता है जो कि मैक्स के जैसे ही इस अर्थ के कोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और ये सारे लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होकर उस थ्योरी के ऊपर बात करते हैं कि इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है। ट्रेवर जब उस इंस्टीट्यूट पे पहुंचता है तो वो एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट नहीं होके बल्कि किसी का घर दिखाई देता है। उस घर के अंदर एक लड़की मिलती है जिसका नाम हैना था। असल के अंदर वो एक प्रोफेसर की बेटी थी। हैना बताती है कि उसके फादर को मरे हुए काफी टाइम हो चुका है। ट्रेवर जब बताता है कि वो इस बुक को फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुंचा है तो हैना इस सारी थ्योरी को डिनाई कर देती है और कहती है कि ये सारी थ्योरी बिल्कुल वेस्ट है। मेरे फादर भी इसी थ्योरी पे काम करते करते मारे गए हैं और तुम्हारा भाई मैक्स भी इन्हीं लोगों में से एक है जो कि बिलीव करता है कि वो अर्थ के कोर तक पहुंच सकते हैं। ट्रेवर कहता है कि मैं अगर इतना दूर आया हूँ तो मैं एक बार उस जगह पे जरूर जाना चाहूंगा जहाँ पे मुझे वोल्केनो के कोडिंग्स मिल रहे हैं। हैना मना करती है कि वो जगह बहुत खतरनाक है और शायद तुम वहाँ पे नहीं ट्रैकिंग कर पाओगे और हैना अब इन लोगों की गाइड बनके इनके साथ चल पड़ती है। बड़े बड़े माउंटेन पे ये लोग ट्रैकिंग करते हुए काफी ऊपर तक पहुँच चुके थे। तब वहाँ पे ट्रेवर को एक वोल्केनोमीटर मिलता है। ये एक ऐसा गैजेट था जो कि वोल्केनो की रीडिंग को नोट किया करता था, लेकिन जैसे ही ट्रेवर उसे निकालने की कोशिश करता है तभी वहाँ पे थंडर लाइटिंग होना स्टार्ट कर देती है। हैना कहती है कि तुम्हारे पास जो सिस्टम है उसे नीचे गिरा दो क्योंकि ये लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ट्रेवर उसे नीचे गिराता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए केव के अंदर खड़े थे और तभी लाइटनिंग के कारण ये पूरी केव बंद हो जाती है जिसके ऊपर तकरीबन 15 से 16 टन पत्थर आके गिर चुके थे। शॉन मोबाइल को चालू करने की कोशिश करता है लेकिन नेटवर्क्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं थे। शॉन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है कि वो यहाँ
से कब बाहर निकलेगा, अगर ये एक एक पत्थर मिलके हटाएंगे तो शायद महीनों बीत जाएंगे। तब हैना कहती है कि आगे जाके यहाँ पे एक मील खुलती है, अगर ये रास्ता बंद हुआ है तो दूसरी तरफ जरूर खुलेगा। ट्रेवर आगे बढ़ता है लेकिन उसे अपने नीचे की तरफ खाई नहीं दिखाई देती है और हैना उसकी जान बचाती है। हैना कहती है कि हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक सुरंग है जो कि दूसरी तरफ जरूर खुलेगी। ट्रेवर और शॉन दोनों मना कर देते हैं लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसी कारण ये सुरंग को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हैना को एक बड़ा सा जनरेटर मिलता है। स्विच ऑन करने के साथ में ही इस पूरे मील के अंदर लाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे काफी सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था, मानो कि खुदाई करते हुए सारे लोग यहाँ से भाग गए हो। मील के अंदर तक जाने के लिए यहाँ पे पटरियां लगी हुई थी और साथ ही साथ कुछ ऐसे बॉक्सेस जिसके अंदर बैठ के ये आगे तक जा सकते थे। आगे जरूर रास्ता मिलेगा, इसी की होप करते हुए ये तीनों बैठ जाते हैं। असल के अंदर ये एक रोलर कोस्टर राइड के अंदर बदल जाता है। ये तीनों काफी ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे और कई ट्रैक तो डैमेज भी थे। ट्रेवर और हैना दोनों एक तरफ आ जाते हैं, वहीं शॉन भी इनके पास आगे जाके मिल जाता है। केव के अंदर आगे बढ़ते हुए इन्हें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, ऐसे माउंटेन जिनके अंदर डायमंड लगे हुए थे। इन्हीं डायमंड की खुदाई के लिए यहाँ पे लोगों ने मील बनाई थी। इसका मतलब था कि ये लोग काफी आगे तक आ चुके हैं क्योंकि डायमंड अर्थ के उस वाले कोर पे मिलता है जो कि डीप जाने से थोड़े ही पहले हो। लेकिन ये लोग बिल्कुल गलत जगह पे खड़े थे। ये ऐसे स्टोन थे जो कि काफी ज्यादा पतले थे। शॉन वहाँ से जब डायमंड्स कलेक्ट कर ही रहा था तभी एक डायमंड आके सीधा फ्लोर पे गिरता है और इन्हें पता चलता है कि ये जल्द ही नीचे गिरने वाले हैं। तभी सारा फ्लोर टूटने लगता है और ये सीधा नीचे गिरने लगते हैं। असल के अंदर ये अब अर्थ की कोर तक पहुँचने वाले थे और हो सकता है कि ये वाटर स्लाइड के थ्रू पानी के अंदर गिर जाएं, लेकिन अब तक भी इन्हें पानी की बूंदें नहीं दिखाई देती है। काफी देर नीचे गिरने के बाद में इनके मुंह पे पानी की बूंदें आने लगती है और बिल्कुल सेम वैसे ही होने लगता है जैसे कि बुक के अंदर लिखा हुआ था। ट्रेवर को वो बुक की बातें याद आने लगती है और जैसे ही ये पानी के अंदर गिरते हैं तो ये हजारों मीटर नीचे गिर चुके थे। पानी से बाहर निकलने के बाद जब ये ऊपर देखते हैं तो इन्हें खुला आसमान नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बर्ड्स दिखाई देती है। वो बर्ड्स जो कि हजारों साल पहले गायब हो चुकी थी। और अब तो हैना को भी बिलीव होने लगता है कि हैना के फादर, मैक्स और कई सारे लोग जिन्होंने ये बुक के बारे में लिखा है और जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ के बारे में बिलीव करते थे, वो ये सारी चीजें सच है। हैना के सामने एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे रिवर्स, वाटरफॉल, अलग अलग जानवर, कई सारे प्लांट्स और अलग अलग ट्रीज देखने को मिले हैं। ब्लूम करते हुए बड़े बड़े प्लांट्स और माउंटेन बन चुकी मशरूम इन लोगों की आंखों के सामने थी। आगे जाने के बाद इन्हें एक ट्री हाउस मिलता है और वहाँ पे इंसानों की यूज करने वाली चीजें पड़ी थी। इस ट्री हाउस में अंदर जाने के बाद इन्हें एक टेबल टाइप की मिलती है जिसपे कई सारे पेपर्स रखे हुए थे। उन पेपर्स को देखते ही ट्रेवर पहचान जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान रहता था। हैना आगे जाके कई और चीजें ढूंढने लगती है और तब उसे पता चलता है कि मैक्स यहीं पे रहता होगा और अब वो जिंदा नहीं बचा है। शॉन को भी यहाँ पे बैग के अंदर एक बुक मिलती है जिससे ट्रेवर और शॉन को पता चलता है कि यहाँ पे मैक्स ही रुका हुआ था और उसने कई सारी चीजें और लिखी हुई है। मैक्स ने अपनी बुक में लिखा था कि वो अर्थ के कोर को एक्सप्लोर करने के चक्कर में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसने अपने आसपास की दुनिया को ही छोड़ दिया था। शायद उसे अपने बेटे शॉन के साथ में रहना चाहिए था। इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप हो चुका है। वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसे बस अपने बेटे का बचपन देखना है। ये सारी चीजें ट्रेवर मैक्स की बुक में से पढ़ता हुआ शॉन को बताता है। हैना यहाँ पे मैक्स के नोट्स पढ़ती है जिससे उसे पता चलता है कि अकेले कोई इंसान यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अगर इन्हें बाहर निकलना है तो इन्हें रिवर्स वाटरफॉल के थ्रू ऊपर तक जाना पड़ेगा। ऐसा वाटर फ्लो जो कि वॉल्केनो के थ्रू ऊपर की तरफ जाता हो, तब जाके ये लोग अर्थ के सरफेस पे पहुंच सकेंगे। अब इन सभी को अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करनी थी, लेकिन ये काम इन्हें जल्द ही करना पड़ेगा क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा था। 48 आवर से ज्यादा इनके पास टाइम नहीं था, नहीं तो ये यहीं पे जल के मर जाएंगे। कंपास को फॉलो करते हुए इन्हें एक रिवर के अंदर जाना था, इसी कारण ये एक बोट बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्स के ट्री हाउस में मिला एक बड़े से कपड़े को ये बोट के आगे लगा देते हैं और उसके बाद हवा को फॉलो करते हुए ये लोग रिवर के बीच में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इन्हें काफी अलग अलग चीजें दिखाई देती है, ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ जिनके अंदर एक दो और एनिमल की मिक्सिंग थी और उन बड़ी बड़ी फिशेस को खाने के लिए यहाँ पे ड्रैगन जैसी बड़ी बड़ी फिशेस थी। वो ड्रैगन इन इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। इसी कारण ट्रेवर शॉन को कहता है कि रास्ता बदलते हैं हम यहाँ से। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद काफी तेज तूफान आने लगता है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण। देखते ही देखते बारिश स्टार्ट हो जाती है और हवा का इतना ज्यादा फ्लो था कि शॉन उस कपड़े को संभालते हुए उसी के साथ में उड़ता हुआ कहीं और चला जाता है। ट्रेवर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है। शॉन की जब आंखें खुलती है तो वो किनारे पे था। शॉन की यहाँ पे मदद करने के लिए एक इलेक्ट्रिक बर्ड उसके आस पास ही घूम रही थी और वो शॉन को अपने साथ लेके आगे की तरफ जाती है। यहाँ पे ट्रेवर इमोशनल हो चुका था क्योंकि वो अपने भाई मैक्स को तो खो ही चुका और अब उसके साथ में शॉन भी नहीं है। शॉन को यहाँ पे मैग्नेट
मैग्नेटिक स्टोन मिलते हैं और उसी को पार करते हुए उसे दूसरी तरफ जाना था। यहाँ ट्रेवर और हैना जब आगे बढ़ रहे थे तभी इनके ऊपर कुछ ऐसे प्लांट्स अटैक करते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। ट्रेवर उस पूरे ट्री को रूट से ही बाहर निकाल देता है और हैना की जान बचाता है। यहाँ पे शॉन भी उन मैग्नेटिक स्टोन को पार करता हुआ उस बर्ड की मदद से दूसरी तरफ पहुँच जाता है। ट्रेवर और हैना तो डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए उस जगह पे पहुँच चुके थे जहाँ से इन्हें अर्थ पे जाने का रास्ता मिलने वाला था, लेकिन अब तक भी शॉन ट्रेवर को नहीं मिला था। इसी कारण ट्रेवर शॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ शॉन भी एक बड़े से डेजर्ट में फंस चुका था जहाँ पे उसे डायनासोर्स के स्केलेटन मिलते हैं। आवाजें आने के बाद शॉन को पता चलता है कि उसके आसपास डायनासोर है। शॉन एक माउंटेन के पीछे छुप जाता है, लेकिन ऊपर देखने पे उसे पता चलता है कि वो डायनासोर का खाना बनने वाला है। शॉन अपनी जान बचाने के लिए काफी तेजी से भागता है और एक छोटी सी केव के अंदर बैठ जाता है। यहाँ पे ट्रेवर भी शॉन को ढूंढने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता है। तब ट्रेवर जब ध्यान से सुनता है तो उसे शॉन के चिल्लाने की आवाजें आती है। असल के अंदर वो केव की दूसरी साइड था। ट्रेवर उस केव को खोद देता है और शॉन को वहाँ से बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी वो डायनासोर भी इनके पीछे पड़ जाता है। ट्रेवर को याद आता है कि यहाँ पे ऐसा फ्लोर भी है जो कि काफी ज्यादा नाजुक है और अगर उस पे वजन दिया गया तो वो पूरा फ्लोर टूट जाएगा। ट्रेवर उस डायनासोर को अपने पीछे पीछे भगाता है और होता भी ऐसा ही है। डायनासोर उस सेंसिटिव फ्लोर पे आने के बाद नीचे गिर जाता है। ट्रेवर और शॉन अब यहाँ से आगे निकलते हैं, लेकिन आगे इन्हें ऐसा रिवर मिलता है जो कि हद से ज्यादा गर्म था। तभी हैना की एंट्री होती है जो कि एक बड़े से स्केलेटन को एक बोट बना के लेकर आती है। इन्हें उस तरफ जाना था जहाँ पे पानी था, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो पूरा पानी सूख गया था और ये लोग बस स्लाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक खाई के अंदर गिर जाते हैं। नीचे उबलता हुआ लावा था। अगर ये लोग पानी को उस लावे के ऊपर डालेंगे तो हद से ज्यादा प्रेशर बनेगा और उसी प्रेशर के कारण ये बोट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन ये लोग आखिर पानी कहाँ से लाएंगे? और ट्रेवर को तो पहले से ही पता था ये पूरे माउंटेन मैग्नीशियम से भरे हुए हैं। ट्रेवर इन माउंटेन्स को जलाने की कोशिश करता है क्योंकि इन माउंटेन की दूसरी तरफ पानी था। ट्रेवर जैसे ही उस माउंटेन को जला देता है तो वो पूरी चट्टान टूट जाती है और दूसरी तरफ से निकला हुआ पानी लावे के ऊपर गिरता है और उसमें से निकला हुआ प्रेशर इनको सीधा ऊपर की तरफ लेके जाता है। आखिरकार ये लोग एक वॉल्केनो के अंदर से बाहर निकल चुके थे और सीधा जाके इटली में गिरते हैं। वो वॉल्केनो एक फार्मर के घर के आसपास बना था। उस फार्मर का पूरा फार्म खराब करते हुए ये लोग स्लाइड की मदद से नीचे आ जाते हैं। कंपनसेशन के लिए शॉन वहाँ से एक डायमंड निकाल के उस फार्मर को दे देता है और वो फार्मर बहुत खुश हो जाता है। तब ट्रेवर को पता चलता है शॉन ने तो वहाँ से काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट कर लिए थे और अब ट्रेवर इतना ज्यादा रिच था कि वो अपने भाई मैक्स की लैब को बंद नहीं होने देने वाला था। वो इस लैब को फंडिंग देता है और उसके बाद में हैना को भी अपने साथ ही रखता है। शॉन को जाने से पहले ट्रेवर एक बुक देता है और उसके अंदर भी अर्थ से जुड़ी कई सारी चीजें थी। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।